फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। तो आज ये डिमांड पे मैं बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, तो दही बल्ले की डिमांड है। तो मैं आज ही बना रही हूँ, होली बाद बना रही हूँ। तो मैंने कम से कम 1.5 कटोरी दाल ली है। अब इसको अच्छे से भिगा देंगे। तो भाई इसको मैंने कम से कम 4 घंटे पहले ही अच्छे से भिगा दिया था। 4 घंटे में दाल हमारी फूल के तैयार हो चुकी है। बढ़िया सा मैंने इसको वॉश कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि दाल हमारी कितनी बढ़िया फूल के तैयार हो चुकी है। तो ये दाल हमारी 4 घंटे में बहुत बढ़िया फूल के तैयार हो जाती है। अब हम मिक्सी जार लेंगे और 2 बैचेस में इस दाल को हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो 2 बैचेस में ये मैं दाल पीस के तैयार करूँगी। तो इस दाल में मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। और अगर आप भी दाल पीसें तो बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। अगर ज़रूरत लगे तो 1-2 चम्मच से पानी का यूज़ कर सकते हैं, या हम इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं, यानी कि आइस क्यूब। तो इस तरीके से मैंने 2 बैचेस में दाल को पीस लिया है और तसले में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब जो मेन प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करना है कि एक तो दाल को बारीक पीसना है और दूसरा हमें दाल की फिटाई बहुत बढ़िया करनी है। तो ये प्रोसेस हमें 5 मिनट तक करना है, जब तक हमारी दाल में एयर ना चली जाए, बढ़िया सी दाल हमारी फूल के तैयार ना हो जाए। यानी कि जब तक हम फेंटेंगे तो हमारी दाल हल्की हो जाएगी, बढ़िया सी फूल जाएगी। तो इतना हमें दाल को फेंटना है, तभी जो बड़े बनेंगे हमारे दही बल्ले, सॉफ्ट स्पंजी बड़े बन के हमारे तैयार होंगे। और चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी लिया है, दाल को पोर्शन को डाल के देखा है तो ऊपर बिल्कुल आ चुकी है। तो ये परफेक्ट है दाल फेंटने का तरीका। जैसे ही दाल हमारी अच्छी सी फिट जाती है, पानी के ऊपर उतराने लगती है। अब दाल को मैं 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब मैंने गैस ऑन करके कम से कम 2 ग्लास पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो पानी को गर्म होने के लिए जब रख देंगे तो अब इसमें हम नमक डाल देंगे आधे चम्मच, और इसमें हींग डाल देंगे। तो नमक और हींग का पानी बनाना बहुत ज़रूरी है जब भी आप दही बल्ले बनाएं। तो इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। हींग की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि जो मैं दही बल्ले बना रही हूँ वो पूरी उड़द की दाल का यूज़ किया है। तो हींग जो है डाइजेस्ट में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। तो देखिए पानी भी मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो भाई किस किस को दही बल्ले पसंद है, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे पता है होली में सबके यहाँ दही बल्ले बने होंगे। तो इस समय रमज़ान भी चल रहे हैं, तो रमज़ान में भी दही बल्ले ज़रूर बनते हैं और लोगों को ज़्यादातर पसंद है। तो भाई होली जाने के बाद आप रमज़ान में भी इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो पानी को एक साइड रख दिया है, कढ़ाई को रख देंगे। ऑयल को मैंने थोड़ी सी दाल को पोर्शन डाल के चेक किया है, तो ऑयल अच्छे से हो चुका है। तो ऑयल के टेम्परेचर को बिल्कुल हाई नहीं रखना है, थोड़ा हल्का रखना है, जिससे हम जब बड़े डालेंगे तो जलेंगे भी नहीं और हमारे अंदर तक बहुत बढ़िया से सिक्के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए मैंने एक बैचेस के मैंने डाल दिए हैं। तो 1 बाय 1 हम गोल गोल डालते जाएंगे हाथों से, आसानी से ये ऑयल में टूट जाएंगे। अगर लगे कि आपसे नहीं टूट रहे हैं तो हाथों में थोड़ा पानी लगा लीजिए, तब भी ये आसान तरीके से बिल्कुल गोल गोल हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। सिकने में थोड़ा समय लेंगे और जैसे ही हमारे ये बड़े बड़े जो सिकेंगे तो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। और जब तक हमारे बड़े एक साइड से अच्छे सिकेंगे नहीं, जब तक हम इनको छेड़खान बिल्कुल भी नहीं करनी, यानी इनको नहीं छूना है। तो एक बैच इसके बड़ों को अच्छे से ऑयल में सेट कर देना है। तो देखिए अच्छे से कर दिया है। जब हल्के हल्के नीचे से सिक गए थे तब मैं एक स्पून की सहायता से, यानी कि इसको अलग कर रही थी। तो देखिए मैंने नाइफ ले रखी है। तो नाइफ या स्पून जिसका भी आप यूज़ करें, उससे आप इन बड़ों को अलग अलग भी कर देंगे। आराम से हो जा रहे थे और पलट भी सकते हैं, क्योंकि कश लगने से ये बड़े टूट जाएंगे। इसीलिए मैं एक नाइफ लिया और आराम से इनको उलट पलट कर दिया और बढ़िया से सिक्के हमारे ये बड़े तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मेरे यहाँ तो ये दही बल्ले फेवरेट है और मेरे यहाँ जब भी कोई आता है तो मेरे यहाँ ज़रूर डिमांड होती है, ये दही बल्ले तो होने ही चाहिए। तो आप लोग बताना कि आपके घर में ये डिमांड होती है। भाई मेरे यहाँ तो मेरे हाथ के दही बल्ले सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। होली के बाद भी मैं इनको बना रही हूँ, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इनकी कितनी डिमांड है। तो अब इनको अच्छे से उलट पलट कर देंगे, बढ़िया से सेक के तैयार कर लेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों को तो दही बल्ले के दीवाने हैं, बच्चे भी और आने वाले मेहमान भी। तो इसी तरीके से उलट पलट करके हम इस बैच को सेक के तैयार कर लेंगे। और इस समय हमारे यहाँ रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान में भी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इन दही बल्लों को भी हम शाम में इंजॉय कर सकते हैं। तो भाई हम अपनी होली पे भी बना सकते हैं, जिस जिसके यहाँ होली है और जिस जिसके यहाँ रमज़ान है,
उस वो लोग भी इस रेसिपी को एंजॉय ले सकते हैं। तो फुल रेसिपी को देखिए, ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपके भी दही बल्ले बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी बन के तैयार हो जाएंगे। छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो करेंगे, यकीन मानिए आप भी बहुत अच्छे दही बल्ले बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने बैच को उलट पुलट कर दिया है, बढ़िया से कलर आने तक सेक के तैयार कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ्रेंड सर्कल में और ग्रुप में शेयर करना तो बनता है। तो देखिए उलट पुलट करते रहेंगे और बढ़िया सा इनका कलर आने तक हम सेक के तैयार कर लेंगे। तो इन बड़ों को मैंने 3 बैचेस में फ्राई किया था, लेकिन मैं एक बैच आपको पूरा दिखा रही हूँ कि हमें कैसे उलट पुलट करना है और कैसे सेक के तैयार करना है। अब झाड़े से तेल को निचोड़ देंगे और एक बैचेस के बड़े को हम निकाल लेंगे। बाकी मैं 2 बैचेस भी और निकाल के सेक के तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने देखिए तेल को निचोड़ के आराम से अपने बड़ों को निकाल लिया है। तो अब जो प्रोसेस है वो भिगाने का है। तो भिगाना भी हमें परफेक्ट तरीके से है। तो देखिए ये सारे मैंने बड़े बना के तैयार कर लिए, बिल्कुल सॉफ्ट बने थे। अब मैंने ये हींग नमक का पानी लिया है, गर्म पानी है। इसमें आपको जितने भिगाने हैं उतने भिगा दीजिए और जितने नहीं भिगाने हैं फ्रिज में आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं 6-7 दिन तक, सूखे बिगर पानी के, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। जब भी आपका मन करे हींग नमक के गर्म पानी में भिगा दीजिए और आराम से आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने पानी में अच्छे से इनको डिप कर दिया है, लिड लगा देंगे और 2-3 मिनट तक ऐसे ही हम छोड़ देंगे। तो जो बड़े हैं वो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट, मुलायम और बड़े 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 हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए मैंने 3-4 मिनट के बाद ही चेक किए थे, बिल्कुल पानी को सोख कर चुके हैं। तो इनके हाथों से पानी को निचोड़ेंगे और अपनी प्लेट में रख लेंगे। तो देखिए मेरे हाथों में कितना रंग है। तो होली के बाद ये मैंने बड़े बनाए थे दूसरे दिन। तो यकीन मानिए ये बड़े मेरे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। जिनने भी खाए उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो इसी तरीके से मैं एक बड़ा आपको पास से तोड़ के दिखा देती हूँ आप लोगों के सामने कि कितना सॉफ्ट, स्पंजी और कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। तो 1 बाय 1 कम से कम हम 4-5 बड़ों के पानी को निचोड़ लेंगे और अपनी एक प्लेट में, सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये बहुत अच्छा और आसान तरीका है। तो इस तरीके से देखिए 2-3 मिनट में ही बड़े हमारे फूल के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो छोटी छोटी ट्रिक फॉलो करेंगे, आपके भी बड़े बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएंगे। तो मेरे प्लेट में बड़े लग चुके हैं, अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये मीठा दही है जो मैंने फेंट के बिल्कुल तैयार रखा है। अब ऊपर से एक दही की लेयर लगा देंगे। दही बल्लों में अगर दही ना हो तो प्लेट हमारी अधूरी ही रह जाएगी। तो अच्छे से दही को लगा देंगे, बड़ों के ऊपर बिल्कुल लटपट दही लगा देंगे। तो देखिए अभी से बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा था। यकीन मानिए खाने वालों ने तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ की थी। तो यकीन करिए ये बड़े बहुत बढ़िया बने थे। अब ऊपर से मैंने ये खट्टी मीठी इमली की चटनी, जिसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जाइए और इसको देखिए। तो रखने के बाद इमली की चटनी भी मेरी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और कितनी बढ़िया, बहुत टेस्टी बनी थी। अब इसमें हरे धनिए की चटनी डाल देंगे, जो आप किसी स्नैक से भी खा सकते हैं, दही बल्लों के साथ भी खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं। तो ये चटनी भी बहुत बढ़िया थी। अब ऊपर से मैंने ये ग्रीन चटनी डाल दी है, फिर ऊपर हल्का सा दही डाल दिया है, क्योंकि बिल्कुल लटपट चटनी, धनिए की चटनी, खट्टी मीठी चटनी से बिल्कुल लटपट बड़े बहुत बढ़िया लगते हैं। कुटी हुई मिर्च, सादा नमक, काला नमक और चाट मसाला, ये चाट मसाला डालने से हमारे बड़ों की तो बिल्कुल टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे। अब ऊपर से मैंने बिल्कुल अच्छे से अपने बड़ों को बिल्कुल लटपट कर दिया है। तो मेरे दही बल्ले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यकीन मानिए बहुत सॉफ्ट, स्पंजी बन के बिल्कुल रुई की तरह मुलायम मेरे दही बड़े बन के तैयार हुए थे, जिसको खा के बिल्कुल मज़ा आ गया, आनंद दुगना हो गया। तो ऐसे दही बड़े आप भी घर बैठे बना सकते हैं और बिगड़ त्योहार के भी बना के इनको एंजॉय कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब। बाय बाय।